मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है, क्या अतृप्त पूर्वज मृत्यु में भी बाधा डाल सकते हैं। श्री अनिल जैन, जो भीलवाड़ा राजस्थान से हैं, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है। उनका प्रश्न इस प्रकार है, हमारे घर के एक वृद्ध सदस्य पिछले 10 वर्षों से मरणासन्न हैं। उन्हें अत्यधिक शारीरिक कष्ट है। कई बार ऐसा लगता है कि उनके प्राण निकल जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं होता है और हमें अनुभव होता है कि जैसे उनके प्राण निकलने में कोई बाधा हो। जब हमने इस संदर्भ में कुछ आध्यात्मिक लोगों से पूछताछ की तो ज्ञात हुआ कि हमारे घर के अतृप्त पितर उनकी मृत्यु नहीं होने दे रहे हैं। क्या यह सच है? और यदि ऐसा है तो कृपया यह बताएं कि उनकी मृत्यु सहज हो सके, इस हेतु हम क्या करें? और क्या पितर में इतनी शक्ति होती है कि वे मृत्यु को भी बाधित कर सके? धर्म प्रसार के मध्य अनेक लोगों ने इस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं एवं प्रत्यक्ष में मैंने ऐसे अनेक प्रकरण देखे हैं जहां घर का कोई सदस्य अनेक वर्षों से मरणासन्न शैया पर होता है किंतु उसकी मृत्यु नहीं होती है। एवं ईश्वर की कृपा से जब हमने उन्हें आध्यात्मिक उपाय बताए तो पीड़ित व्यक्ति को मुक्ति मिली। इसीलिए आज इस प्रश्न को शंका समाधान अंतर्गत ले रही हूँ। अतृप्त पूर्वज जन्म, मृत्यु एवं विवाह तीनों में अड़चने निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। यद्यपि जन्म, मृत्यु एवं विवाह पूर्व निर्धारित होते हैं, तथापि कुल के पूर्वज के अशांत रहने पर वे इन तीनों महत्वपूर्ण प्रसंगों में कष्ट की तीव्रता को बढ़ा सकते हैं। जो पूर्वज ऐसा कर सकते हैं वे अच्छे आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं या उन्हें सूक्ष्म जगत की बलाढ्य आसुरी शक्ति ऐसा करने हेतु शक्ति देते हैं। यदि किसी पूर्वज की साधना अच्छी हो एवं उनके किसी विषय आसक्ति के कारण गति नहीं मिली हो तो उन्हें ब्रह्म पिशाच, राक्षस या ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। और ऐसे अतृप्त पूर्वज अपने कुल के सदस्यों के जन्म, मृत्यु एवं विवाह में अड़चने निर्माण करने हेतु स्वयं साधना करते हैं। वहीं सर्वसामान्य हिंदू आज साधना को प्रधानता नहीं देता है, अतः अतृप्त पूर्वज ऐसा करने में सफल हो जाते हैं। हमने धर्म प्रसार के मध्य अनेक घरों में वृद्ध सदस्यों को वर्षों मरणासन्न शैया पर कष्ट झेलते हुए देखा है एवं मुझे ज्ञात हुआ है कि जिनके कुल में पूर्वज अत्यधिक अशांत होते हैं उनके घरों में इस प्रकार के प्रकरण अधिक प्रमाण में घटित होते दिखाई देते हैं। कष्ट पितृदोष के कारण है या प्रारब्धवश है, इसे बुद्धि से समझना यद्यपि कठिन है एवं कोई संत या जिन्हें सूक्ष्म का ज्ञान हो वही यह बता सकते हैं। तथापि एक सरल सा मापदंड ध्यान रखें। यदि किसी व्यक्ति ने संपूर्ण जीवन अत्यधिक साधना की है और वे अनेक वर्षों से शैयाग्रस्त हैं अर्थात बेडरिडन हैं, तो उनका कष्ट प्रारब्ध अनुसार हो सकता है या जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में उनकी साधना के कारण उनके संचित कर्म जल रहे हों, इसलिए भी उन्हें कष्ट हो सकता है। ऐसे व्यक्ति अपने कष्टों को शांत होकर सहन करते हैं। उनके मुख पर संतोष स्पष्ट रूप से दिखाई देता है एवं पीड़ा में भी उनसे मिलने पर आनंद की अनुभूति होती है। उनके कक्ष में भी सकारात्मक शक्ति की अनुभूति होती है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति पितृदोष के कारण शैयाग्रस्त हो तो उस कुटुंब के अन्य सदस्यों को भी कष्ट रहता है एवं जो व्यक्ति शैयाग्रस्त रहता है उनका मुख भयावह
अत्यंत दुखी, अशांत एवं पीड़ा में दिखाई देता है। उनके कक्ष में भिन्न प्रकार के दुर्गंध आते हैं एवं उनसे मिलने पर सिर में वेदना होना, शरीर में शिथिलता अनुभव होना, जी मितलाना जैसे कष्ट हो सकते हैं। एवं जो उनकी सेवा करता हो उन्हें भी भिन्न प्रकार के कष्ट होते हैं। यदि ऐसा है तो समझ लें कि सूक्ष्म अनिष्ट शक्तियाँ उनकी मृत्यु में बाधा डाल रही है। ऐसे में कुछ आध्यात्मिक उपाय जो कर सकते हैं वह बताती हूँ। जिस कक्ष में शय्याग्रस्त व्यक्ति हो उसमें प्रतिदिन देसी गाय के गौमूत्र का छिड़काव करें। छिड़काव करते समय श्री हनुमते नमः का जप बोलकर करें। यदि कक्ष में अधिक नकारात्मकता लगे तो गौमूत्र छिड़कते समय ओम हम हनुमते नमः का जप करें। कक्ष में किसी संत की वाणी में ओम शिव ओम की सात्विक नाम जप की धुन लगाकर रखें। एवं जो मरणासन्न हैं उनके सिर के मध्य स्थान अर्थात ब्रह्मांड चक्र को स्पर्श कर प्रतिदिन 36 माला ओम शिव ओम का जप करें एवं शिवजी से उस व्यक्ति के प्रारब्ध की तीव्रता को शीघ्रता से नष्ट करने हेतु एवं अनिष्ट शक्तियाँ उनकी मृत्यु में बाधा न डाले इस हेतु प्रार्थना करें। मात्र यह ध्यान रखें कि जो यह जप एवं प्रार्थना पीड़ित व्यक्ति के ऊपर कर रहा हो उसे अत्यधिक शारीरिक या मानसिक कष्ट ना हो, क्योंकि यह संभव है कि तीव्र आध्यात्मिक कष्ट वाला व्यक्ति यदि ऐसा करे तो उसके कष्ट की तीव्रता बढ़ सकती है। विशेषकर यह जप महिला करना टाले, किंतु विषम परिस्थितियों में यह जप कोई भी कष्ट वाले व्यक्ति के मुक्ति हेतु कर सकता है। कक्ष को स्वच्छ एवं दुर्गंध रहित रखें। इस हेतु उसमें धूना और गूगल की धूप दिखाएं तथा कपूर की लौ जलाकर भी सवेरे और संध्या समय उस कक्ष की वास्तु शुद्धि करें। उस कक्ष में किसी भी मृत व्यक्ति के चित्र ना रखें, अपितु उनकी दृष्टि के समक्ष दत्तात्रेय देवता, शिव, हनुमान या कृष्ण भगवान का चित्र रखें। यदि वे नाम जप कर सकते हैं तो उन्हें नाम जप करने हेतु कहें। मैंने अनेक बार यह भी पाया है कि मरणासन्न व्यक्ति को उनके मृत पूर्वज दिखाई देते हैं। ऐसे में वे जिसका नाम बताएं उनके नाम से श्राद्ध की विधि करवाएं। साथ ही कई बार मैंने यह भी देखा है कि मरणासन्न व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर हो जाते हैं एवं वे अनावश्यक बोलते रहते हैं या अपशब्द बोलते हैं या कक्ष के वस्तुओं को जो उनके हाथ के निकट हो उसे उठाकर फेंकते हैं या जो उनकी सेवा कर रहे हों उन्हें भी अपशब्द कहते हैं या उनके प्रति आक्रामक हो जाते हैं। इस संबंध में एक हृदय विदारक प्रसंग बताती हूँ। मैं ख्रिस्ताब्द 2011 में धर्म यात्रा के मध्य मुंबई गई थी। एक दिवस एक उच्च पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी से वार्तालाप के मध्य ज्ञात हुआ कि उनके पिताजी भी अनेक वर्षों से शय्याग्रस्त हैं और वे अत्यधिक कष्ट में हैं। वे मुझे अपने पिता के पास जाने हेतु निवेदन करने लगे। मैं भी आध्यात्मिक शोध की इच्छा से उनके पिताजी को देखने उनके घर गई। जब वहां गई तो देखा कि एक वृद्ध जिसके शरीर में रत्ती भर भी मांस नहीं है उसे उन्होंने बांध कर रखा था। यह देखकर मेरा मन उद्विग्न हो गया। मैंने उनसे पूछा, ये आपके पिता हैं, ऐसे में आपने इन्हें बांधकर क्यों रखा है? तो वे दुखी होकर कहने लगे, मेरी पत्नी पिछले 8 वर्षों से इनकी नियमित सेवा कर रही है और अभी तक 4 बार वे हिंसक होकर इन्हें इतना कष्ट पहुंचा चुके हैं कि इन्हें चिकित्सक के पास ले जाना पड़ता है और इस बार तो मेरी पत्नी की पैर टूट गई है और अब वे इनकी सेवा नहीं कर पा रही है। उनकी पत्नी वहीं एक बिछावन पर लेटी हुई रो रही थी। उनके पिताजी में इतनी शक्ति कैसे आ जाती है यह उन्हें समझ में नहीं आ रहा था एवं वे उनकी पत्नी पर ही आघात क्यों करते हैं जो उनकी रात दिन सेवा करती हैं, यह भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। ध्यान रखें, यदि कोई शय्याग्रस्त व्यक्ति ऐसा कर रहा हो
इसका अर्थ है कि उनके देह में अतृप्त पूर्वजों का संचार होता है, तभी वे हिंसक हो जाते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति का नाम लेकर उनके मन एवं बुद्धि पर शिवजी के त्रिशूल से कवच निर्माण हो, ऐसी प्रार्थना बार बार करें एवं अमावस्या तथा पूर्णिमा के समय इस प्रार्थना की संख्या में वृद्धि करें। साथ ही यदि मरणासन्न व्यक्ति को प्राण त्यागने में बाधा हो तो शास्त्र कहता है कि उसके हाथों से नमक का दान करवाना चाहिए अथवा नमक रोटी का उतारा देना चाहिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है, ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य स्त्रीणाम शूद्र जनस्य च आतुरस्य यदा प्राणानयन्ति वसुधातले लवणं तु तदादेयं द्वारस्योद्घाटनं दिवः। अर्थात मरणासन्न व्यक्ति के प्राण ना छूट रहे हों तो उसके हाथ से नमक का दान करवाएं। नमक दान का एक पद्धति यह है, दूसरी पद्धति में नमक रोटी का उतारा देते हैं। इन दोनों पद्धतियों का आध्यात्मिक रहस्य इस प्रकार है। कई बार मृत्यु के समय अनिष्ट शक्तियाँ लिंग देह पर नियंत्रण पाने हेतु आपस में लड़ती हैं अथवा उनमें इसके लिए होड़ लग जाती है। इस कारण मरणासन्न व्यक्ति के प्राण देह में अटके रहते हैं। वह मरणासन्न व्यक्ति को बहुत यातनाएं सहनी पड़ती है। अनिष्ट शक्तियों के लिए नमक से प्रक्षेपित रजतमात्मक तरंगों से युक्त सूक्ष्म वायु को ग्रहण करना तुरंत संभव होता है, क्योंकि वह वायु अत्यंत हल्की होती है और अनिष्ट शक्तियों के आसपास की वायु कोश द्वारा तुरंत ग्रहण की जा सकती है। इसीलिए मरणासन्न व्यक्ति के हाथों से नमक का दान करवाने पर या उसके हाथों से नमक रोटी का उतारा देने पर मर्यादित काल के लिए उस व्यक्ति पर अनिष्ट शक्तियों की पकड़ ढीली हो जाती है और वह व्यक्ति देह से प्राणों का त्याग सुलभता से कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तो हिंदू राष्ट्रम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।